नौमि नित्यानन्दं महं नौमि सर्वानन्दकरं परं सर्वानन्दकरं परम् हरिनामप्रदं देवम् हरिर्नामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम् अवधूतशिरोमणि पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नमामि भक्तिशक्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दमन्त्रः शक्ति नित्यानन्दमन्त्रः शक्ति गौराङ्ग गौरगोपालः गौराङ्ग गौरगोपाल हरे कृष्ण महामन्त्रे हरे कृष्ण महामन्त्रे सर्वजीव उद्धारकः सर्वजीव उद्धारक श्रीकृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जोर से जगन्नाथपुरी तक आवाज पहुंचना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ये आवाज तो सेक्टर 5 के बाहर भी नहीं पहुंच रहा है, पूरी में कहां से पहुंचेगा? जरा जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नित्यानंद 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 गौरांग गौरांग
धन्यवाद। जब उच्च स्वर में आप नाम लेते हैं तो आप कथा सुनने के अधिकारी बन जाते हैं। तो इसलिए आज हम रामानंद राय और गौरांग महाप्रभु के बीच में संवाद से शुरुआत करेंगे। संचार्य राम विदा भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चया अमृतानि गौराब्धि विरेतैर अमुना वितीर्णैस्तद्ज्ञात्वा रत्नालयम प्रयाति। गोदावरी की नदी को देखकर गौर हरि भगवान को जमुना जी का स्मरण हुआ है और उनके प्रिय भक्त रामानंद राय भगवान के साथ मिले हैं। भगवान ने ब्रज की सब सखियों को कलयुग में अवतरण लेने के लिए भेजा था, क्योंकि राधा रानी स्वयं कृष्ण के साथ समन्वित होके एक ही स्वरूप में आई हैं। तो इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा का तत्व, रस का तत्व रामानंद राय के मुख से सुना है। रामानंद राय को भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे मुख से कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ। वो अगाध समुद्र में तुम डूबे हुए हो, मुझे कुछ कथा बताओ। संध्या का स्नान करने के बाद रामानंद राय और प्रभु दोनों ने अपने कथाओं को आरंभ किया है। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति होय। भगवान ने पूछा कि साधन भक्ति कैसे होती है, तो राय रामानंद ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म में रहकर अपने अपने धर्मों को निभा के विष्णु को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए। इसका समर्थन पुराणों में है। वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यति पंथा न तान्या तत्तोष कारणम। हम गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ संन्यास वर्ण और आश्रम के सब कार्य भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए होने चाहिए, तब उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। तो इसके बारे में सुन के भगवान सुखी नहीं हुए। भगवान ने कहा प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर, राय कहे कृष्ण कामार्पण सर्व साध्य सार। तो इससे आगे बताओ हे रामानंद, तुम तो मुकुट मणि हो, और आगे कहो। तो रामानंद राय ने कहा कि कृष्ण को सब कर्म अर्पण करना, यही सब साध्यों का सार है। जो भी हम करते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम तपस्या करते हैं, सब कृष्ण को अर्पण करना, यही सब साधन का सार है। भगवत गीता में भी कृष्ण ने ये बोला है, यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान ने इसको भी बाह्य बोल दिया, ये भी जीवन का सार नहीं है। कृष्ण को सब कर्म अर्पण करना, उससे आगे मैं कुछ सुनना चाहता हूं। आगे बताओ एओ बाह्य आगे कहो आर, राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। तो राय रामानंद ने कहा उसके आगे तो क्या है, अज्ञानावम गुणान दोषान मायाधिष्ठान अपि स्वकान धर्मान समत्यज्य सर्वान
मां भजेत् स च उत्तमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब कुछ त्याग के कृष्ण की पूर्णतया भक्ति करना, ये तो सब साधनों का परम सार है। जब रामानंद राय ने ये कहा, भगवान इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। भगवान ने कहा और कहो, आगे कहो। प्रभु कहे एहो बाह्य, आगे कहो। और राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म का आचरण, उसके बाद कृष्ण अर्पित कर्म, उसके बाद निष्काम कर्म, मतलब सब कुछ त्याग के कृष्ण की शरण में जाना। उससे आगे है ज्ञान मिश्र भक्ति करो। ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में बताया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति शचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। भक्ति लभते परम। गीता में जो ज्ञान मिश्र भक्ति बताई है, वो बताई है रामानंद राय ने। मतलब भगवान को का ज्ञान, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो भगवान को सब कुछ मान के भक्ति करता है, उसको ज्ञान के लिए भक्ति करता है, सब जानने के लिए, वही साधन का सार है। भगवान ने कहा नहीं रामानंद आगे कहो। प्रभु कहे एहो बाह्य, आगे कह। और राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति सर्वसाध्य सार। रामानंद राय ने कहा प्रभु ज्ञान शून्य भक्ति ही सर्व साधनों का सार है। जो भक्ति में ज्ञान की गंध नहीं है, भोग की गंध नहीं है, कर्म की गंध नहीं है, वो भक्ति सर्व साधन सार जो शुद्ध भक्ति है। और ज्ञान शून्य भक्ति में रामानंद राय ने भागवत का सबसे प्रिय श्लोक पढ़ा है। इस श्लोक से परम परमेश्वर अनंत ब्रह्मांड के नाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो गए हैं। ये श्लोक मैं अभी कहूँगा, बहुत ही सुंदर श्लोक है। पहली बार भगवान ने कुछ साधन मार्ग को स्वीकार किया इस श्लोक में। ज्ञाने प्रयासम उदापास्य नमन्त्यमेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ताम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभीर हे प्रयास अजित जितो तैस्त्रिलोक्यां। मुरली का आवाज थोड़ा बड़ा तो ज्ञान का प्रयत्न जो छोड़ देता है और भगवान नम्र बन जाता है और भगवान के परम कथाओं को श्रवण करने में लग जाता है। सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, मतलब जो भगवान के बारे में जो कथाएं हैं हमें संसार चक्र से मुक्त कर सकती हैं और सत्पुरुषों के मुखारविंद से ये वार्ताओं का जो श्रवण करता है अपने स्थान में रहता है, लेकिन श्रुतिगताम कानों को खोल देता है। वो ही सबसे बड़ा साधन है कलयुग में। सबसे बड़ा साधन क्या है? श्रवण करना। श्रुतिगताम
स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर। और श्रवण केवल कानों से नहीं करना चाहिए, शरीर से, मन से, हृदय से। जो भगवान की कथाओं में आके बैठता है उसका केवल शरीर नहीं है लेकिन उसका मन भी भगवान की कथाओं में लगता है। उसको ज्ञान शून्य भक्ति कहते हैं, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। वो अजित भगवान को जीत लेता है। वही ज्ञान शून्य भक्ति रामानंद राय ने गौरांग महाप्रभु को बताई है। और जब रामानंद को पता चला है तो रामानंद राय ने कहा, प्रभु कहे एहो है आगे कह आर, राय कहे प्रेमा भक्ति सर्व साध्य सार। ज्ञान शून्य भक्ति से भी आगे कहो, मैं समझ गया ज्ञान शून्य भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का श्रवण करना ज्ञान के लिए नहीं लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसके आगे कहो तो रामानंद राय ने कहा, प्रभु आपकी प्रेम भक्ति ही सब साधनों का सार है। कृष्ण भक्ति रस भावित मति क्रियतामपि कुतोपि लभ्यते, तत्रार्पि लौल्यमपि मौल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। जो भगवान की प्रेम भक्ति है वही सब साधनों का श्रेष्ठ साधन है और उसे हमें किसी भी तरह प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसका मूल्य है केवल लौल्यम यानी लोभ। प्रेम प्राप्त करने के लिए लोभ होना चाहिए। प्रेम के लिए लोभ किसको है? हाथ ऊपर कीजिए। सबको लोभ है। जो प्रेम, जिसका प्रेम के प्रति लोभ है वो हाथ ऊपर नहीं करता है कभी। जे कहे मोर प्रेमेरो संबंध, से कहे नाही मोर प्रेम गंध। जिसको असलियत में प्रेम है वो कहेगा मेरे पास प्रेम का बिंदु भी नहीं है। तो आप सबने हाथ तो ऊपर किया, लेकिन प्रेम का बिंदु अगर हमारे जीवन में आएगा तो हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते। 24 घंटे में हर क्षण हम भगवान को याद करेंगे। तो ये प्रेमा भक्ति सब साधन का सार है। भगवान ने जानते थे कि रामानंद राय इसके भी आगे जा सकते हैं क्योंकि ये ललिता सखी हैं। तो भगवान ने रामानंद राय को कहा, प्रभु कहे एहो है आगे कह और, राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। इससे आगे है दास्य प्रेम, दास्य भक्ति सब साधनों का सार। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, तस्य तीर्थ पदः किं वा दासा नाम अवशिष्यते। केवल भगवान के पवित्र नाम को सुनने से ही जीव तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करता है। तो जो भगवान का दास बन जाता है उसका क्या फायदा है? सर्वश्रेष्ठ भक्ति है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति हमें ऐसी करनी चाहिए कि भगवान हमें छोड़ दे लेकिन हम भगवान को नहीं छोड़ते। उसको कहते हैं असली दास। मुरारी गुप्ता को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने परीक्षा किया, उसको बुलाया, बोले मुरारी तुम राम की भक्ति करते हो लेकिन राम है वो 64 कलाओं के संपन्न नहीं है। कृष्ण के पास तो वेणु माधुर्य है, लीला माधुर्य है, भक्त माधुर्य है, जमुना गोवर्धन आदि गोपी माधुर्य है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तुमको कृष्ण का भजन करना चाहिए। मुरारी, अभी हनुमान जी को भगवान परीक्षा कर रहे हैं तो मुरारी गुप्त ने भगवान का आदेश धारण करके वो अपने घर में गए और
राम को छोड़ के कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, प्रयत्न किया। जैसे ही वो बैठते थे और कृष्ण का सोचने बैठते थे तो उनके हृदय में राम की स्फूर्ति होती थी, क्योंकि उनके इष्ट देव राम हैं। तो पूरी रात भर वो सो नहीं पाए, रोते रहे। बोले प्रभु ने मुझे कृष्ण का स्मरण करने को कहा है, लेकिन मैं राम को भूल नहीं पा रहा हूं। रघुनाथ के चरणों में मैंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। तो मुरारी गुप्त सुबह आए गौर हरि के पास, बोलते प्रभु मैं आत्महत्या करना चाहता। भगवान ने कहा क्यों मुरारी? मुरारी ने कहा कि मैं राम को छोड़ नहीं सकता हूं और आपके उपदेश के अनुसार मैं कृष्ण की भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि राम ही मेरे इष्ट देव हैं। लेकिन मैं आपके चरणों में मेरी आसक्ति है, और राम और कृष्ण तो और नारायण तो आप ही हैं। तो इसलिए प्रभु मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए, बोले मुरारी तेरी भक्ति श्रेष्ठ है, तू अपने इष्ट देव को नहीं छोड़ना चाहता। सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। मतलब दास्य भक्ति का अर्थ है कि भगवान के हम अहेतु की दास हैं, हम कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं। आश्लिष्य वा पादरतम पिनस्तु माम अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधाति लंपटो मत प्राणनाथ। सही है, मुझे आप कुचल दीजिए हे प्रभु, मुझे आलिंगन कीजिए या मुझे आप भूल जाइए, मुझे 84 लाख योनियों में फेंक दीजिए, तो भी मैं आपका दास हूं। इसको दास्य भक्ति कहते हैं। भगवान सुन के प्रसन्न हुए। भगवान ने बोला प्रभु कहे एहो है किछु आगे आर, राय कहे सख्य प्रेम सर्व साध्य सार। दास्य भक्ति से क्या ऊंचा है? सखाओं का प्रेम। क्योंकि जो दास होते हैं वो भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान का वस्त्र को धोते हैं, भगवान के इसलिए सब तैयारी करते हैं। लेकिन जो सखा है वो भगवान के साथ बातचीत करते हैं, जटापटी खेलते हैं, लुटापुटी खेलते हैं, भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है उनका। इसलिए दास्य प्रेम से ऊंचा है सख्य प्रेम, भगवान का सखा भाव। और भगवान का सखा होना ये संसार के लोग नहीं समझ सकते, कितनी बड़ी बात है। भागवत का श्लोक है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेन शाकम विजहरू कृत पुण्य पुंजा। जो हजारों जन्मों तक दास्य भक्ति करता है उसको सख्य प्रेम मिलता है। उस ब्रज भूमि में भगवान के सखाओं का क्या महिमा है, वो बद्ध जीव नहीं समझ सकते। प्रभु कहे आर एहो उत्तम आगे कहो आर, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सा। हे प्रभु साख्य प्रेम से ऊंचा है वात्सल्य प्रेम। यशोदा का प्रेम तो ब्रज के सखाओं से भी ऊंचा है, क्योंकि भगवान यशोदा के ऊपर निर्भर बन जाते हैं, सखाओं के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, यशोदा के ऊपर निर्भर बन जाते हैं। भगवान को यशोदा पालन करती है, पोषण करती है, भगवान यशोदा के अंडर आ जाते हैं। इसीलिए वात्सल्य प्रेम सख्य प्रेम से भी ऊंचा है। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन धनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी यमुना तीर बनचारी यशोदा नंदन
ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वन चारी यमुना तीर वनचारी जमुना तीर वन चारी यमुना तीर वनचारी जय यशोदानंदन जय यशोदानंदन यशोदानंदन जय यशोदानंदन जय यशोदानंदन 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 जय यशोदानंदन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरि। पूरे ब्रह्मांड में पूरी सृष्टि में यशोदा और नंद बाबा से बड़ा सौभाग्यवान कोई नहीं है, क्योंकि भगवान उनके आश्रय में आ गए हैं। तो ये वात्सल्य भाव का अमृत सुन के भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कहार। राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य सा। यशोदा से ऊंचा प्रेम है गोपियों का, कांता प्रेम, माधुर्य रस। कभी कभी हम पिता और माता बेटे को बड़ा करते हैं, लेकिन बेटा जब शादी कर लेता है तो वो अपनी पत्नी के साथ ज्यादा अंतरंग हो जाता है। माता पिता से इतना नहीं होता है जितना पत्नी के साथ हो जाता है। माता पिता को रिटायर कर देता है। तो माधुर्य रस में घनिष्ठता और आ जाती है। भगवान गोपियों के साथ ऐसी ऐसी लीला करते हैं, दोपहर के समय में यशोदा को भी पता नहीं। राधा कुंड, श्याम कुंड में रासलीला में भी यशोदा रात को कृष्ण को अपने सुंदर महल में कमरे में सुला के चली जाती हैं। भगवान बड़ी 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 लंबी लंबी खिड़कियों को खोल के वृंदावन में वंशी वट में निकल जाते हैं रास करने के लिए। तो अपने माँ से भी छुपाते हैं भगवान माधुर्य रस को। तो कौन ऊंचा है? गोपियां, कांता, कांता रस। और इस रस में जब रामानंद राय पहुंचे हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं। और इस कांता रस में सबसे शिरोमणि ये राधा रानी का प्रेम है। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति एई प्रेम हईते, एई प्रेमेरो वश कृष्ण कहे भागवते। गोपी गणों का प्रेम में भगवान को वश कर देते हैं, क्योंकि गोपी गण सब कुछ छोड़ के भगवान के पास भाग चले जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान ने जब मुरली बजाई तब गोपियों ने कुछ नहीं सोचा। वो जंगल में दौड़ी हैं कृष्ण को संतुष्ट करने, खुद को संतुष्ट करने के लिए नहीं, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। और इहारो मध्य राधारो प्रेम साध्य शिरोमणि जहारो महिमा सर्व शास्त्रे वखानी। प्रभु कहे एई साध्य अवधि सुनिश्चय, कृपा करी कह यदि आगे किछु है। तो भगवान ने कहा देखो रामानंद राय, यही सब साध्य का सार है कि ब्रज की गोपियों का प्रेम
लेकिन इससे भी कुछ आगे है तो मुझे बताओ। तो रामानंद राय ने राधा रानी का प्रेम बताया है और राधा रानी का प्रेम के साथ में उन्होंने राधा कुंड की महिमा का ये श्लोक पढ़ा है। आप सब मेरे पीछे बोल सकते हैं। यथा राधा प्रिय वैष्णो राधा प्रिय वैष्णो तस्या कुंडम प्रियम तथा तस्यां प्रियं कुण्डं तथा सर्वगोपीषु सैवैका सर्वगोपीषु सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा अत्यंत वल्लभा अनयाराधितो नूनम् अनायाराधतो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविन्द विहाय गोविंद प्रीतोऽयम् अनयद्रः। राधा लागी गोपी यदि साक्षात करे त्याग तबे जानी राधा और कृष्ण रो गाढ़ अनुराग। जब राधा जी ने रास मंडल को छोड़ दिया तो कृष्ण ने भी रास का त्याग किया। वही राधा सब गोपियों में मुकुटमणि है, शिरोमणि है। यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। राय ने कहा त्रिजगते राधा प्रेमेर नाही का उपमा। राधा के प्रेम की कोई उपमा, कोई तुलना नहीं है इस तीनों जगतों में। और कृष्ण भगवान हजारों करोड़ों गोपियों के मध्य में हैं, लेकिन राधा रानी के सिवा उनको कोई आनंद नहीं दे सकता है। वैसे ही बहुत विस्तार में वर्णन है राधा तत्व का, हमारे पास समय नहीं है। ये रामानंद संवाद के ऊपर ही सप्ताह करना पड़ेगा तो आप पूरा तत्व को समझ पाएंगे। तो अंत में राय रामानंद ने ये तत्व सुना है, तत्व कहा है भगवान से। तब राय रामानंद ने कहा प्रभु आप मेरे समक्ष बैठ के ये राधा का तत्व सुन रहे हैं, आपकी बहुएं नाच रही हैं प्रेम से, मुझे तो लगता है आप ही श्याम सुंदर हैं, आप ही राधा और कृष्ण के सम्मिलित रूप हैं। राधा का प्रेम आस्वादन करने आए हैं, इसलिए मेरे मुख से आप राधा तत्व को प्रकट करा रहे हैं। मैं तो आपके हाथ में कठपुतली हूं, आप जैसे नचाते हैं, आप जैसे बुलाते हैं वैसा मैं बोल रहा हूं। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और रामानंद राय के प्रेम के आगे, ललिता सखी के प्रेम के आगे भगवान ने अपना युगल किशोर का स्वरूप अंतिम दिखाना ही पड़ा भगवान को। बोलो युगल स्वरूप रसराज महाभाव गौरांग महाप्रभु की जय। श्री रामानंद राय की जय। ललिता सखी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री 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 कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। लीला दर्शन हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल
जो आप लीला का दर्शन कर रहे हैं, साक्षात गोदावरी के किनारे भगवान ने किसी को ये स्वरूप नहीं दिखाया, लेकिन राय रामानंद को अपना युगल स्वरूप का दर्शन कराया है। जैसे हमने पहले दिन में सुना था, जो एक है वो दो बन गए थे, राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण वापस एक बन गए थे गौर हरि के रूप में। वो गौर हरि ने अपना युगल स्वरूप रामानंद राय को दिखाया है, क्योंकि भगवान अपने परम भक्तों के सामने छुप नहीं सकते। एक निकुंज में भगवान छुप गए थे नारायण का रूप धारण करके, लेकिन राधा रानी जब आई हैं तो अपने आप दो हाथ अंदर चले गए और दो हाथ मुरलीधर रूप प्रकट हो गया। ये पैठ धाम है गोवर्धन में, यहाँ ये लीला हुई है। जगन्नाथपुरी में भी ये अलारनाथ से प्रसिद्ध है। सो भगवान अपने परम भक्तों के आगे अपना गुप्त रूप बताते हैं। भगवान ने रामानंद राय को पूछा कि सबसे बड़ी विद्या कौन सी है। रामानंद राय ने कहा कृष्ण भक्ति की विद्या सबसे बड़ी है। भगवान ने पूछा कि सब प्रकार के यशों में सबसे बड़ा यश कौन सा है। भगवान ने कहा कि कृष्ण भक्त बनने का यश सबसे बड़ा है। रामानंद राय ने कहा सबसे बड़ी दौलत कौन सी है। राधा कृष्ण के प्रेम की संपत्ति सबसे बड़ी दौलत है। हरि बोल। भगवान ने पूछा कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है संसार में। रामानंद राय ने कहा भक्तों से वियोग होना ये सबसे बड़ा दुख है। जैसे हमारी सप्ताह अभी कल अंत हो रही है तो वियोग हो जाएगा, सबसे बड़ा दुख है। मुक्त पुरुषों में सबसे बड़ा मुक्त कौन है। जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम है वो ही सबसे बड़ा मुक्त है। सब संगीत में, सब गायन में, सब गीतों में सबसे बड़ा गीत कौन सा है। राधा और कृष्ण की क्रीड़ाओं की जो संगीत है वो सबसे बड़ा गीत है। सब कार्यों में सबसे बड़ा कार्य कौन सा है। भगवान ने कहा कि कृष्ण भक्तों का संग करना ये सबसे बड़ा कार्य है। हरि बोल। संसार के सब जीवों को हमेशा स्मरण किसका करना चाहिए। स्मरणीय वस्तु संसार में कौन सी है। राधा कृष्ण की नित्य लीला यही केवल स्मरणीय वस्तु है। सब प्रकार के ध्यानों में सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है। रामानंद राय ने कहा राधा और कृष्ण के चरण कमल ये सबसे बड़ा ध्यान है। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है जीवों का। रामानंद राय ने कहा कि राधा और कृष्ण की भक्ति करना है सबसे बड़ा कर्तव्य है। सब कौन से स्थान में हमें रहना चाहिए। रामानंद राय ने कहा हमें वृंदावन धाम में रहना चाहिए। सब विषयों में कौन से विषय सुनने चाहिए। राधा कृष्ण के लीलाओं के विषय सुनने चाहिए। और सब नामों में कौन सा नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद। और अंत में भगवान ने प्रश्न पूछा कि जो मुक्ति चाहता है वो कहाँ जाता है और जो भुक्ति चाहता है वो कहाँ जाता है। तो रामानंद राय ने कहा जो मुक्ति चाहता है वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो ब्रह्म ज्योति है। और जो भुक्ति चाहता है वो स्वर्ग लोक में जाता है। लेकिन सबसे बड़े भक्त हैं जो भगवान की अमृत को चाहते हैं, प्रेम को, और वही भगवान की कथाओं को सुनते हैं।